नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सुमितोमो केमिकल। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहा था कि सर एक बार सुमितोमो केमिकल्स के ऊपर अपडेट जरूर दीजिएगा, क्योंकि सुमितोमो केमिकल्स जो है वो एक देखें तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और ये एक जापानीज कंपनी है और जो इंडिया में सब्सिडरीज लेकर काम कर रहा है। आप सभी जानते हैं जापानीज मतलब अगर एक्सचेंज में देखेंगे तो सुमितोमो केमिकल्स का नाम आपको दिखेगा। तो कंपनी इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो जितने सारे पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज की कंपनी है जहाँ पे एग्रोकेमिकल्स पेस्टिसाइड केमिकल्स के ऊपर काम किया जाता है, उनमें से सुमितोमो केमिकल इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। अभी एक चीज मैं बता दूं, कंपनी के जो मुझे बेस्ट पॉइंट दो पॉइंट ऑफ व्यू से लगा वह कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है और कंपनी का अच्छा खासा आरओसी भी देखने को मिला। बाकी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे पहले कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी का ग्रोथ देख लेते हैं। देखिए कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग किया जा रहा है। क्यों बाइंग किया जा रहा है उसके पीछे कारण भी है, वो मैं चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले ये देख लीजिए कि लास्ट कुछ फ्यू वीक्स उससे ही देखा जाए तो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक डिलीवरी रिपोर्ट देखने को मिला, जो 60 टू 70 टू 79% के आसपास देखने को मिला है। अभी यही चीज यही चीज के बारे में बात करूं तो सुमितोमो केमिकल्स जो है वो अलग लेवल का यहाँ पे कंपनी बिजनेस कर रहा है। जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट है, इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी के एक रिटर्न ऑफ इक्विटी वो भी ठीक ठाक है और कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग 75% के आसपास है। तो सब कुछ कंपनी के ऊपर बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला और उससे भी कई गुना बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी के जो सेल्स है वो कुछ बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। जैसे कंपनी का पिछली बार सेल्स था कितना 986 करोड़ और इस बार कितना 724 करोड़। क्योंकि देखिए जो केमिकल प्रोडक्ट है उसका डिमांड थोड़ा सा मार्केट में अनसर्टेन के हिसाब से चेंजिंग हुआ है। जैसे चाइना ने क्या किया केमिकल सेक्टर के ऊपर मतलब डिस्काउंट में ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में खुद का प्रोडक्ट को बेच रहा है, जिसके चलते हुए इंडियन जितने सारे केमिकल्स कंपनी है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला और मुझे लगता है इसी के चलते हुए सुमितोमो केमिकल्स के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि इसका जो सेल्स का रिपोर्ट है उसके बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए तो कंपनी का प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हुआ है। अभी कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो अब ध्यान से देखना। इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग्स दिखेगा, एफआईएस और डीएस के पास उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा तो प्रेशराइज है, क्योंकि कंपनी का सेल्स में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो यहाँ पे तो प्रॉफिट आपको दिखेगा, मगर थोड़ा सा यहाँ पे देखिए पिछले बार की तुलना से इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा कम हुआ है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए। ऐसे नहीं कि कंपनी ने थोड़ा सा सेल कम किया कंपनी बेकार हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी तीनों ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगा और कंपनी आपको 20% के आसपास एक साल में डिस्काउंट दिया है। इसी का फायदा हम लोग को उठाना है। अगर कंपनी में दम है तो इसका फायदा हम लोग जरूर उठाएंगे। और रही बात कंपनी के बैलेंस शीट का, तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए जो एक टाइम नेगेटिव में था और बोरिंग्स कंपनी के छोटे मोटे हैं और कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो भी बढ़ता चला गया और इस बार कंपनी बिजनेस के ऊपर 71 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स यही कंपनी के बारे में यही बताते हैं कि कंपनी में मैनेजमेंट धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल का रिप्रेजेंट दिखाना चाहते हैं। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो यहाँ पे ध्यान से इस चीज को देखना। तो मैंने एक आपको इस तरीके से कुछ 10 ड्रॉ करके दिया था, यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एक ट्रेंड ड्रॉ करके दिया था और मैंने फाइनली आपको बोला था कि इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका आपको मिल सकता है। तो फाइनली वो लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट भी किए, 200 डेज ईएमए को भी ब्रेकआउट किए। तो दो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। तीसरा जो है वहां पे कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना, तो मुझे लगता है फिर से एक बार वो हैंडल पैटर्न क्रिएट करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट किया और मुझे लगता है फिर से एक बार हैंडल पैटर्न क्रिएट यहाँ पे होने वाले हैं। क्योंकि देखिए जब कोई स्टॉक कप बनने के बाद बार बार वो हैंडल क्रिएट कर रहा है और वो छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल का अगर ब्रेकआउट करे तो इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं।
तो इसके लिए मैं जरूर कहूंगा आपको फोकस होना चाहिए इसके ऊपर। तो जब जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मैं जरूर एक एंट्री जरूर लूंगा और आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मदारसन सुमी। देखिए मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी बनने जा रहा है, क्योंकि हर सेक्टर में कंपनी पेट्रोल डीजल ईवीज हाइड्रोजन कोई भी गाड़ियां देख ले तो उस गाड़ी में आपको मदरसन सुमी के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मदरसन सुमी के जो प्रोडक्ट है वो मतलब मोटर बाइक से लेकर हैवी व्हीकल से लेकर ऑफ रोड गाड़ियां से लेकर माइनिंग में जो गाड़ियां लगते हैं, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो गाड़ियां लगते हैं, तो सारे गाड़ियां प्रोडक्ट एक इस कंपनी सेल आउट करते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं सर इसका कस्टमर बेस कौन सा ज्यादा है। देखिए इसका कस्टमर बेस ज्यादा से ज्यादा आपको मारुति कंपनी में देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स मैं आपको जरूर कहूंगा। पहली तो कंपनी का डिलीवरी का जो डेटा है वो मैं आपको दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है और अलग लेवल का यहाँ पे डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से डिलीवरी अगर उठाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा चीज यहाँ पे होने वाला है। तो मैं जरूर कहूंगा आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा बनने वाला है। तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो देखिए फाइनली यहाँ पे मैंने एक आपको कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना था और उसको देखिए ब्रेकआउट भी किए। फाइनली यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के ऊपर मुझे कंफर्मेशन चाहिए था, मुझे कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला। तो मैं कंफर्मेशन के वेट कर रहा हूँ, जब कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ है तो इजीली वो यहाँ पे काप विद हैंडल पैटर्न्स के बाद यहाँ पे टारगेट को वो इजीली अचीव कर सकता है। तो मैं उस टाइम के लिए उस सिचुएशन के लिए वेट कर रहा हूँ। जब सिचुएशन कंप्लीट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और मैंने इस तरीके से एंट्री लेने का फैसला इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अलग लेवल में देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी का 1600 करोड़ का सेल्स था वो बढ़ के हो चुके हैं 1800 करोड़ के आसपास। अभी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। तो जब सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएंगे तो आपको अलग लेवल का यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी के देखिए सेल्स के बाद एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एक ही रेंज के ऊपर है। लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एक ही रेंज में है, उतना ज्यादा बढ़ा भी नहीं उतना ज्यादा घटा भी नहीं। तो नेक्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूं उससे पहले इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए क्योंकि एज ए इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, इस कंपनी का जो फाइनली क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला है वो 29 नवंबर में, अभी भी एक मंथ से भी ज्यादा टाइम बाकी है। तो मेरे हिसाब से टाइम लगेगा, उस टाइम के अंदर अगर एंट्री लेवल बन जाता है तो एक बड़ा सा मोमेंटम दिखेगा। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है तो उस रिजल्ट तक वो होल्ड करेंगे, उस रिजल्ट तक वो वेट करेंगे। रिजल्ट आने के बाद ही अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो धमाका होगा, अगर रिजल्ट खराब हुआ तो फिर से वो करेक्शन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक नाम से ही आपको फाइन देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली कंपनी फाइन कंपनी है और इस कंपनी सबसे बड़ी बात है आरओसी आरओई देखेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। 65% के आसपास आपको आरओई देखने को मिलेगा, सॉरी आरओसी देखने को मिलेगा, जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। देखिए एक साल में नहीं, कंपनी के 3 साल का भी एवरेज आरओसी 41 के आसपास है। यही चीज मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के दिखा दूं तो लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में आप देखेंगे तो 35, 38, 44, 32, 22, 39, 65 अलग लेवल का यहाँ पे आरओसी देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के बारे में और बात करूं तो कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको अलग लेवल में बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी में आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि कंपनी का प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है मगर यहाँ पे सेल्स ही तो कम है। हाँ आपके बात सही है, सेल्स कम है। सेल्स कम होने के पीछे दो रीजन है। पहली रीजन क्या है, कंपनी के जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो मार्केट में घट चुके हैं और डिमांड कम होने के कारण इस कंपनी का सेल्स जो है वो कम हो गया है। फिर भी कंपनी देखिए प्रॉफिट को एक रेंज के ऊपर रख चुके हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी को पिछली बार की तुलना से कंपनी के इस बार प्रॉफिट बहुत कम हो गया। तो हाँ कम तो हुआ, 60 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, इस बात को आपको भूलना भी नहीं चाहिए। और रही बात कंपनीज के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखिए ज्यादा देखने को मिलेगा। तो क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट को बीट नहीं कर पाया मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। और मैं जरूर कहूंगा आपको एक साल में जो 29% का डिस्काउंट में दिया है
मतलब अभी शेयर में करेक्शन हुआ है, इसी फायदे को आपको उठाना चाहिए। देखिए अच्छे कंपनी का आपको सही टाइम में मौका उठाना चाहिए। सही टाइम में उस कंपनी के ऊपर निवेश करके आपको कुछ पॉजिटिविटी थिंकिंग लेना चाहिए। बाकी देखिए आप समझदार है, क्योंकि मैं हमेशा वॉरेन बफेट जी को एक बात मैं हमेशा याद रखता हूँ कि किसी भी कंपनी अगर आपको बेस्ट लगे, उस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, उसका फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक ठाक है, अगर वो कंपनी आपको अगर डिस्काउंट में शेयर बेचे, तो सोचना उस कंपनी आपको एक डिस्काउंट में माल दे रहा है, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। तो एज ए इन्वेस्टर मुझे लगता है इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। जैसे डीएस ने माल नहीं बेचा, एफआईएस ने छोटा मोटा स्टेक बेचा, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स देखने को मिला। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न ध्यान से देखेंगे तो एक शोल्डर कम हेड, फिर से एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर बनना जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट जब होंगे तो एक बड़ा सा एंटी लेवल्स बन सकते हैं। तो मुझे कुछ दोस्त ये भी कमेंट करते रहते हैं कि सर जब फाइनली एंटी बनेगा तब वीडियो बनाइएगा। तो देखिए मुझे लगता है आप लोग सिर्फ एंटी लेने के लिए मार्केट में आए हैं, सीखने के लिए नहीं। क्योंकि देखिए सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा। अभी कल के दिन क्या होने वाला है, अपकमिंग टाइम्स में क्या होने वाला है, उसका सिचुएशन अगर आपको पकड़ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे एंटी लेना चाहिए, कहाँ पे मुझे एंटी लेना चाहिए, कहाँ पे मुझे एग्जिट करना चाहिए। तो बाकी देखिए हर किसी का अलग अलग राय होते हैं, आपका अलग राय भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। देखिए टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड ये एक ऑटो इंसुलेरिज कंपनी है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया। वो अपडेट क्या है, कंपनी स्प्लिट देने का। तो कंपनी स्प्लिट देने वाला है 27 तारीख को, और हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलेगा एक्स्ट्रा। क्योंकि 5 शेयर इसलिए मिलेगा क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया था, वो 2 रुपया बनने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि कंपनी के बारे में जानकारी के साथ साथ कंपनी के अपडेट्स भी आपको पता चले। तो आई होप वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।